और इसको सुनने के बाद आप एक न्यूज़ रिपोर्ट 300 शब्दों में तैयार करेंगे, जस्ट लाइक ए रिपोर्टर। और उसके बाद आप ही सबको सब एडिटर बना दिया जाएगा और मैं चीफ सब एडिटर की भूमिका निभाऊंगा और आपका कॉपी वितरण करूंगा। ठीक है, तो पहले आप मेरे को ध्यान से सुनिए। स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा था कि उठो, जागो और तब तक आगे बढ़ो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। हम सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी गीता से प्रभावित थे। गीता में फल की चिंता नहीं करनी, इच्छा पूर्ति की बात नहीं है, कर्म की बात। गीता हमें कर्मवाद सिखाता है और यहाँ पर स्वामी जी लक्ष्य प्राप्ति के लिए संघर्षमय होने की बात कर रहे हैं। तो लक्ष्य और फल में फर्क है। लक्ष्य हमारे कर्म का आधार है। हमारे जीवन में लक्ष्य अवश्य होना चाहिए क्योंकि वही तो हमारे कर्म का आधार है, चाहे उस राह पर हम जहां तक पहुंचे। ठीक है, लेकिन लक्ष्य हमारे कर्म का आधार है। इनका एक दूसरा संदेश था कि इट इज बेटर टू प्ले फुटबॉल देन टू रीड गीता। इट इज बेटर टू प्ले फुटबॉल देन टू रीड गीता। इसका मतलब ये नहीं कि वो गीता के विरोधी थे, वो गीता के प्रबल समर्थक थे, परंतु उनका ये मानना था कि अगर आप फुटबॉल खेलने के बाद गीता पढ़ोगे तो गीता को और बेहतर समझो। मतलब शारीरिक श्रम। फुटबॉल का मतलब केवल फुटबॉल से नहीं, आप हॉकी खेलें, बैडमिंटन खेलें, खो खो खेलें, शारीरिक रूप से बलवान बने। द यूथ शुड हैव मसल्स ऑफ आयरन एंड नर्व्स ऑफ स्टील, ये कहते थे स्वामी जी। मसल्स ऑफ आयरन का मतलब लोहे का मांसपेशियां और नर्व्स ऑफ स्टील, स्टील की नसें। ऐसा तो होता नहीं है, कल्पना है। मतलब आप शारीरिक रूप से पहले मजबूत बने, तब मानसिक रूप से मजबूत बन पाएंगे और तब आप आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत बन पाएंगे। ये उनका संदेश था। तो कहते थे इट इज बेटर टू प्ले फुटबॉल देन टू रीड गीता। आफ्टर प्लेइंग फुटबॉल यू रीड गीता, you will better understand Gita. And the youth should have muscles of iron and nerves of steel. स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। आप सभी जानते हैं कि कलकत्ता में 12 जनवरी को 1863 में स्वामी जी का जन्म हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, 12 जनवरी 1863 कलकत्ता में जन्म हुआ था। उनका नाम था नरेंद्र दत्त। उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के तृतीय चरण में उनका जन्म हुआ था। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जिसका जन्म होता है तृतीय चरण में, वो वेदों का, उपनिषदों का ज्ञाता होता है, ऐसा जातक, अगर उसकी बाकी ग्रह ठीक है तो। और इनका धनु लग्न था। धनु लग्न का स्वामी गुरु होते हैं, बृहस्पति। तो ऐसा व्यक्ति अनेक शास्त्रों का ज्ञाता होता है। जिसका गुरु बहुत बलवान होता है, लग्नेश हो मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो, तो वह अति ज्ञानी होता है, कई शास्त्रों का ज्ञाता हो। स्वामी जी को दास कैपिटल, वेद, पुराण, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, दास कैपिटल, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, योग शास्त्र, वास्तु शास्त्र, इन सब का विशेष ज्ञान था। स्वामी जी अति ज्ञानी थे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जो पैदा लेता है उसका सेकंड हाफ बेटर होता है। उत्तरार्ध, उसका उत्तरार्ध ज्यादा अच्छा होता है। तो इनका पूर्वार्ध अच्छा नहीं था। ये जब अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के शरण में आए थे 28वें बरस में, तब से इनका अभ्युदय, इनका उत्थान शुरू हुआ था।
स्वामी जी मात्र 39 वर्ष जीवित रहे। मैंने आपको बताया था 12 जनवरी 1863 को पैदा लिए थे और 4 जुलाई 1902 निधन। मात्र 39 वर्ष। शुरू का 20-25 वर्ष ऐसे ही गुजर गया। नास्तिक, अधर्मी, कुकर्मी, भगवान पर नहीं विश्वास करने वाले ऐसे व्यक्ति थे, बुरे व्यसनों में थे। एक बिगड़ा हुआ लड़का बहुत बड़ा आदमी बन जाए, ऐसी स्थिति समझो। और सेकंड हाफ में भगवान पर विश्वास नहीं करते थे, धर्म पर विश्वास नहीं करते थे, आध्यात्म पर विश्वास नहीं करते थे। नास्तिक, अधर्मी, कुकर्मी सारे गुण थे, सारे अवगुण भरे थे। लेकिन जब रामकृष्ण परमहंस के शरण में आए तो अति प्रभावित हुए और स्वामी जी रामकृष्ण के शरण में आने के बाद नकारात्मक से सकारात्मक हो, अधर्म से धर्म के राह पर चलने लगे, अज्ञानता से ज्ञान की राह पर, अंधकार से प्रकाश, ये उनका मार्गदर्शन हुआ और गुरु से बहुत प्रभावित हुए। कोई गुरु मिल जाता है तो गुरु मिल गया, प्रभावित हो गए। उसके बाद गुरुजी भगवान से बात करते थे, ऐसा उनको कई बार महसूस होता था। तो एक बार उन्होंने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आपने कभी भगवान को देखा है? तो परमहंसी ने कहा हाँ मैंने देखा है। तो कहा कि मुझे भी दिखाइए। वो बच्चे की तरह होता है ना, मुझे भी दिखाइए, मैं भी देखूंगा। कह नहीं नहीं अभी तुम्हारे बस की बात नहीं, नहीं मैं भी देखूंगा, मुझे भी भगवान दिखाइए, बच्चे की तरह। कह ठीक है, कल सुबह चलो नदी के किनारे और स्नान करके हम तुम्हें भगवान के दर्शन कराऊंगा। तो दूसरे दिन नदी के किनारे गए। प्रातः एकदम सूर्य की प्रथम रश्मियां विकीर्ण हो रही थी और दोनों गुरु और शिष्य स्नान आदि के बाद इन्होंने कहा ध्यान लगाओ। ध्यान लगाए, कह देखो सामने भगवान। कहे गुरुजी मुझे तो नहीं दिख रहे भगवान। कहा नहीं मुझे तो दिख रहे। कहा मेरे को तो नहीं दिख रहे, मुझे तो दिख रहे। तो कहा कि भगवान के दर्शन के लिए तुम्हारी दृष्टि जो है वो दिव्य होनी चाहिए। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि में ईश्वर होता है, ईश्वरीय दृष्टि, सकारात्मक दृष्टि, भव्य दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि। कई तरह की दृष्टि होती है, नकारात्मक दृष्टि भी होती है ना, व्यंगम दृष्टि भी होती है, अंतः दृष्टि भी होती है, अधो दृष्टि भी होती है, कई तरह की दृष्टि। कहे आध्यात्मिक दृष्टि, दिव्य दृष्टि, ईश्वरीय दृष्टि। तो कहा गुरु जी ये कैसे प्राप्त होगा? तो कहे तुम योग करो, ध्यान लगाओ, पूजा पाठ करो। तो उसके बाद वो भगवान के दर्शन के लिए बहुत बेताबला हो गए और उन्होंने पूजा पाठ, योग, प्राणायाम, तरह तरह के मेडिटेशन, चिंतन मनन करना शुरू कर दिया कि दिव्य दृष्टि होगी तब भगवान के दर्शन। उसके बाद से उन्होंने पूरी तरह आध्यात्मिकता की ओर मुड़ गए और इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन डेवलप हो गया उनका कि जब एक पुस्तकालय में जाते थे किताब लाने तो हर 5वें दिन 5 किताब उठा लाते थे। तो लाइब्रेरियन को एक दिन लगा ये कौन सा बालक है जो एक साथ 5 किताब ले जाता है और 5वें दिन वापस भी कर देता। ये पढ़ता उड़ता है कि ऐसे ही बुक इशू कराने का इसको शौक। तो एक दिन लाइब्रेरियन ने पूछा कि बेटा तुम ये सब पढ़ते हो कि ऐसे ही ले जाते हो? कि कहा नहीं बिल्कुल पढ़ता हूँ, कुछ भी पूछ लीजिए ये 5 किताब में से। तो उन्होंने अकस्मात संजोग बस कोई पृष्ठ खोला और उनसे पूछ दिया और उन्होंने अक्षरशः उसका वर्णन करके उसका विश्लेषण भी बता दिया। तब ये आश्चर्यचकित हो गया कि अरे ये तो महाविद्वान है। तो बहुत ज़्यादा एकाग्र थे। आज हमारे विद्यार्थियों को उनसे सबक लेनी चाहिए। हमारे अंदर एकाग्रता नहीं है, ध्यान भंग हो गया हम लोगों का। स्वामी जी हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म, हिंदू अध्यात्म के प्रबल समर्थक थे और पूरे विश्व में इसका डंका बजाया था, इसका प्रचार किया था, इसका प्रसार किया था। आज जब हमारे ऊपर पश्चिम सभ्यता और संस्कृति हावी हो रही है, ऐसे में स्वामी जी के दर्शन अति महत्वपूर्ण हैं, हमें जरूर पढ़ना चाहिए।
कम से कम साल में एक बार उनकी जन्म तिथि दिन और पुण्यतिथि के दिन तो हम जानें, उनको पढ़ें, समझें, अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। 1886 में परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी का निधन हो गया। तो बहुत दुखी हुए। पहले गुरु जी के पास रहते थे एक जगह स्थिर होकर के, फिर ये दुखी हुए तो पूरा भारत भ्रमण का इन्होंने इसकी योजना बनाई, भारत भ्रमण की योजना। और भारत भ्रमण की योजना, भारत को जानो अभियान में लग गए और पूरे भारत का भ्रमण किया और पूरे भारत की संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, संस्कृति, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, दार्शनिक पहलू सबका न केवल पुस्तकों से अध्ययन किया बल्कि भारत भ्रमण करके उसका अध्ययन किया। उसके बाद 1893 में अमेरिका के शिकागो में गए, एक विश्व धर्म परिषद था। तो वहाँ जाने से पूर्व इन्होंने अपनी माता से अनुमति चाहिए। ठीक है, माता से अनुमति चाहिए। माता कौन थी? परमहंस गुरु की पत्नी, उनका नाम था मुखोपाध्याय। तो उनसे पूछने गए कि मैं विश्व धर्म भ्रमण के लिए जाऊं, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं मना करूंगी तो क्या तुम रुक जाओगे? तुम नहीं रुकोगे, चलो वो चाकू बढ़ाओ। मैं वो सब्जी काट रही, कही कि वो चाकू दे दो मुझे। तो उन्होंने चाकू को धार की तरफ से पकड़ के माता जी को वापस, माता ही कहते थे अपने गुरु की पत्नी को, तो माता जी को वापस कर दिया। तो माता जी ने देखा कि अरे ये तो धार की तरफ से पकड़ लिया। तो कहा कि तुम जाओ भाई, तुम मन वचन और कर्म से दूसरे का कल्याण करोगे। उल्टे तरफ से पकड़ लिया। तो माता जी ने ऐसा कहा उसको। जब विदेश गए तो 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन था और शिकागो सम्मेलन में अमेरिकन लोग नहीं चाहता था कि ये भाषण दें। अंग्रेज, यूरोप और अमेरिका के लोग नहीं चाहते थे कि ये भाषण दें और भारत को एक बड़ा ही हीन भाव से देखा जाता था। ये बड़ा ही पिछड़ा देश है, भारतवासी ऐसे ही लंगोट पहन लेते हैं, गेरुआ वस्त्र धारण कर लेते हैं, ये सब ऐसे ही, अच्छी छवि नहीं थी भारत की। तो एक अमेरिकन प्रोफेसर से इनकी अच्छी मित्रता थी, तो अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से इनको थोड़ा सा बोलने का मौका मिला। तो जब ये मंच पर आए तो इन्होंने बहनों और भाइयों से शुरू किया और ऐसा उद्बोधन दिया कि पूरा हॉल विस्मय विमुग्ध रह गया। इनसे बहुत प्रभावित हुआ, इतना प्रभावित हुआ कि जहां जाने लगे वहां उनका स्वागत होने लगा, उनका सम्मान होने लगा, उनके अमेरिका में अनुयायी बनने लगे। 1899 में फिर उन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण किया और धर्म, अध्यात्म, वेदांत, गीता, योग का डंका पूरे विश्व में बजाया, उसका प्रचार प्रसार किया। विवेकानंद वेदांत से गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग व गीता के कर्मवाद का बहुत ही गहरा प्रभाव इनके व्यक्तित्व पर पड़ा था। आपके दर्शन में वेदांत और योग का अनोखा संगम देखने को मिलता है। आप मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं करते थे, परंतु इसका विरोध भी नहीं करते थे। आपने भगवान के निराकार रूप को स्वीकार किया। आप यह मानते थे कि भगवान सर्वशक्तिमान है और सर्वत्र विद्यमान है। आपका यह मानना था कि भगवान सृष्टि के रचयिता है, यानी ईश्वर ही सृष्टि का रचयिता है, सबसे बड़ा रचनाकार ईश्वर है। आपके 5 बड़े प्रेरक प्रसंग हैं जिसको मैं सुनाकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। पहला, बंदरों से सबक। पहला जो प्रेरक प्रसंग है वो बंदरों से सबक। एक बार स्वामी जी वाराणसी में दुर्गा पूजन करके लौट रहे थे प्रसाद लेकर के, तो बंदरों का झुंड उनको घेर लिया। तो स्वामी जी भागने लगे। जब भागने लगे तो एक बहुत वृद्ध संत था, वो देखकर हंस पड़ा। कहा, अरे साधु, इनको देखकर भागोगे तो ये तुम्हारा पीछा करेंगे, रुक जाओ, इनका मुकाबला करो, डट कर तुम इनका मुकाबला करो। तब स्वामी जी रुक गए और बंदरों के सामने खड़े हो गए
और उसके बाद देखा उनको और बंदरों के पीछे भागने लगे, तो बंदर सब भागना शुरू कर दिया। तो इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हम समस्याओं का सामना करें। हमारे युवा, आज की पीढ़ी, कई बार कोई समस्या आता है तो बहुत निराश हो जाते हैं, नैराश्य की गहन कालिमा में डूब कर कभी कभी लटक भी जाते हैं। लेकिन संदेश यही है कि समस्याओं का मुकाबला करो, शेर की तरह, शेरनी की तरह समस्याओं का सामना करो, गिदड़ की तरह नहीं। ठीक है, तो ये संदेश। दूसरी कथा है, हाँ, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदामणि मुखोपाध्याय, ये शारदामणि मुखोपाध्याय नाम था, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। ये इनकी गुरुवाइन थी एक तरह से, और एक तरह से माता ही कहते थे उसको। उनकी कहानी तो मैं पहले ही सुना दिया। उसके बाद दूसरों को दी सीख, अगली कहानी कि स्वामी जी से किसी बालक ने पूछा कि इस देश में माता को इतना सम्मान क्यों मिलता है। तो कहे कि वो 5 किलो का पत्थर लेकर आओ। तो 5 किलो का पत्थर उठा के लाया। 5 किलो बहुत ज़्यादा नहीं होता, कोई भी उठा सकता है। उसको कहा इसको बांध लो अपने पेट में बढ़िया से, और जा करके एक दिन पूरे चक्कर काट के कल मेरे से मिलना। तो 1 घंटा वो इधर उधर गया, फिर कहा गुरुजी ये तो बड़ा दर्द हो रहा है, कैसे हम इसको संभालें, ये 5 किलो का पत्थर बड़ा मुश्किल है संभालना। 1 घंटे के बाद ही वो पसीना छूट गया उसका, कोई काम नहीं कर सका। तो स्वामी जी ने कहा कि देखो तुम 1 घंटा इस पत्थर को नहीं संभाल सके, और माता 9 माह तक पेट में अपने बच्चे को संभालती है, इसलिए उसको इतना सम्मान मिलता है। तो ये दूसरा संदेश था। एक और कहानी है, महिलाओं के सम्मान की सीख। एक अमेरिका में एक महिला इनसे बहुत आकर्षित हो गई, अमेरिकन महिला, और स्वामी जी विवाह के विरुद्ध थे, अविवाहित थे। तो उसने कहा कि स्वामी जी मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ, मैं आपके साथ विवाह रचाना चाहती हूँ। तो ये बड़ा आश्चर्य में पड़ गए, ऐसा कैसे, और बड़ी महिला, उम्र में बड़ी, और कही कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो इन्होंने कहा क्यों मेरे से विवाह करना चाहती? तो कहे मेरे को आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो कहा देवी आप मुझे ही अपना पुत्र क्यों नहीं स्वीकार कर लेती, आज से मैं ही आपका पुत्र बन जाता हूँ। तो महिला बड़ा लज्जित हो गई, बहुत प्रभावित हुई और इनकी परम भक्त हो गई। एक कहानी और है, वो एक वेश्या की कहानी। एक राजा के दरबार में जब स्वामी जी का सम्मान चल रहा था, तो राजाओं का पहले शौक होता था नाच गाना, वेश्याओं का नृत्य और गान होता था, ये एक पहले परंपरा भी थी। तो उसने बहुत सबसे बड़ी जो वेश्या थी उसको बुलाया हुआ था। स्वामी जी भागने लगे, उसका नाच होना था, ये भागने लगे। तो उसको राजा को लगा कि अरे कुछ गलती तो नहीं कर दी है, इस सन्यासी है और मैंने वेश्या को बुला रखा है, इसका नाच करवाना है। और स्वामी जी डर गए, कमरे में जाके बंद हो गए। तो किसी तरह उस वेश्या को भी पता लग गया कि स्वामी जी हमारे इस हरकत से, हमारे आगमन से खुश नहीं हैं, और डर गए, अपना दरवाज़ा बंद करके अंदर चले गए, डर गए, काफ़ी भयभीत हो गए। तो वो वेश्या भी बड़े संवेदनशील थी, टॉप, मतलब अपने प्रोफेशन में उसको भी टॉप माना जाता था। तो वो जो थी नृत्य करती है रोते हुए, और वो गीत गाती है। वो गीत मुझे याद तो नहीं है, वो गीत है, मुझे मालूम है मैं तुम्हारे योग्य नहीं, तो तुम तो जरा ज़्यादा करुणामय हो सकते थे, मैं राह की धूल सही, लेकिन तुम्हें तो मेरे प्रति इतना विरोधात्मक नहीं होना चाहिए था। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं पापी हूँ, पर तुम तो पवित्र आत्मा हो, तो क्यों मुझसे भयभीत हो तुम। यह गीत वो गाने लगी रोते हुए, बड़े अंतर हृदय से वो वेश्या यह गीत गाने लगी। तो उन्होंने जब ध्यान पूर्वक सुना तो वो भी बड़ा द्रवित हो गए और उससे बहुत प्रभावित हुए स्वामी जी। फिर अपनी डायरी में लिखते हैं स्वामी जी, क्या लिखते हैं, ईश्वर से एक नया प्रकाश मिला, डरा हुआ था मैं, जरूर कोई लालसा रही होगी मेरे भीतर। क्यों डरा?
क्योंकि मेरी भी कुछ गलत इंटेंशन रही होगी, क्योंकि लोग गलत इंटेंशन से वेश्या का नृत्य देखते हैं, तो जरूर कोई लालसा रही होगी मेरे भीतर, इसलिए डर गया था मैं। किंतु उस महिला ने मुझे पूरी तरह हरा दिया। मैंने कभी नहीं देखा ऐसी सच्ची व विशुद्ध आत्मा। उन्हें यह सीख मिली, एक सन्यासी का मन हमेशा दृढ़ होना चाहिए, साक्षित्व से ज्ञान मिलता है। तो उस महिला से भी बहुत प्रभावित हुए और अपने आप को हारा हुआ। तो ये कुछ कहानी के माध्यम से मैंने कुछ प्रेरक संदेश दिए, और ये बहुत विशाल और व्यापक विषय है, इस पर बहुत कुछ बोला जा सकता है। बहुत लोगों ने अच्छी अच्छी पुस्तक लिखी है। भारतीय शिक्षण मंडल के महामंत्री माननीय मुकुल कानिटकर जी की एक बहुत मोटी पुस्तक है, अंग्रेजी में, हिंदी में भी, स्वामी विवेकानंद पर, जो मैं भी पढ़ता हूँ, आप लोग भी पढ़ सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।